हम लोग सभी महिलाएं इस सरकार के फैसले को बहिष्कार करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। डॉक्टर साहब, आज आपके द्वारा पदयात्रा एक जन चेतना जी, इस पूरी सभा में हमने एक शब्द विशेष तौर से सुना, राजदंड। इस राजदंड से आप क्या अभिप्राय लगाते हैं? देखिए भाई साहब, जिस दिन भारत के प्रधानमंत्री अपने हाथों में राजदंड लेकर के संसद में स्थापित करने के लिए जा रहे थे, उस दिन उस देश के प्रधानमंत्री कम राजा ज़्यादा लगे। जिस देश में लोकतंत्र है उस देश में राजतंत्र की क्या ज़रूरत है, राजदंड की क्या ज़रूरत है। और हर भाजपा का कदम इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को कमज़ोर बनाने की तरफ बढ़ रहा है। और आज यह लगता है कि अगर 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संविधान है इसमें बड़ा परिवर्तन हो जाएगा और देश में लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो जाएगा कि देश के कुछ मुट्ठी भर कारपोरेट लोग देश को चलाएंगे और देश के आवाम के हाथों में न तो उनका खेत रहेगा, न खलिहान रहेगी, न नौकरी रहेगी, न चाकरी रहेगी। सब लोग बधुआ मजदूर की तरह काम करने लगेंगे। तो जिस समय राजदंड स्थापित किया गया उस समय विरोध क्यों नहीं हुआ? अब विरोध उस समय से हो रहा है, लेकिन इसकी पूरी मुकम्मल तैयारी और उस राजदंड की मानसिकता और प्रधानमंत्री की सोच समझने में देश को परेशानी हो रही है। वरना नरेंद्र मोदी जी तो 2019 में ही प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए थे। जो व्यक्ति देश की गरीब गुरबा के लिए नहीं, कुछ चंद पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं, जिस देश की सारी संपत्ति कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथों में सिमटती जा रही, ऐसे देश में भारत का अस्तित्व खतरे में है। राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्र के पास कुछ बचा ही नहीं, तो ये किस तरह का राष्ट्रवाद है? ये छद्म राष्ट्रवाद अब जनता भाजपा की समझने लगी है और भाजपा की यह नीयत समझने लगी है कि आरएसएस के मैनिफेस्टो में जो था कि भारत की प्रस्तावना से समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सबके की जो स्वतंत्रता है उसको खत्म करने का एक उनका उद्देश्य रहा है। वो अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ रही है। अगर नरेंद्र मोदी जी को 2024 में नहीं रोका गया तो शायद ही इस देश का लोकतंत्र बच पाएगा। सर, सबसे बड़ा सवाल है कि अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है और लोकसभा चुनाव के पहले जो यूपी में उठ रही है बात है कि यहाँ भी जाति जनगणना और जात के हिसाब से उनके अधिकार दिए जाए। लेकिन इसके पहले भी ओबीसी के भी लोग रहे हैं, इस सत्ता में ओबीसी के प्रधानमंत्री भी हैं, ओबीसी के कई मंत्री यूपी सरकार में भी हैं। तो क्यों नहीं ऐसी पहल पहले की गई जैसे कि बिहार में हो रहा है? क्या कारण है? देखिए, फिलहाल जो परिस्थिति है, जिसकी सरकार है उसी से मांग की जाए। और जाति जनगणना इस देश के हर जाति वर्ग के लोगों का उनका एक अधिकार है कि उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी संख्या कितनी है। और जब तक पता नहीं होगा कि किस जात की कितना संख्या है, किस वर्ग की कितनी संख्या है, तब तक यह सामाजिक न्याय की पूरी अवधारणा ही खत्म है, मतलब परिकल्पना नहीं की जा सकती। तो जाति जनगणना करा करके सरकार हर जातियों की उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दे करके उन्हें वास्तविक सामाजिक न्याय देने की बात क्यों नहीं कर रही है? सरकार यह क्यों नहीं पता कर रही है कि किस जातियों का विकास हो गया है, किन जातियों की शिक्षा और नौकरी में भागीदारी कम है? और ये तभी हो पाएगा जब सरकार जाति जनगणना कराएगी। तो सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है कि जाति जनगणना हो। और अगर बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराएगी तो इस बार उत्तर प्रदेश का बैकवर्ड दलित अल्पसंख्यक भाजपा को वोट नहीं करेगा। यह बच्चा का मुद्दा बन रहा है। यह मुख्य मुद्दा होगा 2024 के मुख्य मुद्दों में जाति जनगणना होगी। और बगल की अगर बिहार में जाति जनगणना हो रही है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? और यह दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ों का वोट लेकर के मुख्यमंत्री है, वह इस बात को सदन में कहते हैं कि हम जाति जनगणना नहीं कराएंगे। और जाति जनगणना नहीं कराने का मतलब कि पिछड़ों का हक निश्चित तौर पर मारा जा रहा है।
और पिछड़ों के प्रति भाजपा की नज़रिया देखिए। अगर नरेंद्र मोदी की नीयत पिछड़ों के प्रति सही होती तो महिला आरक्षण बिल में पिछड़ों का आरक्षण क्यों नहीं दिए? अगर महिला बिल में पिछड़ों का आरक्षण देते तो यह संदेश जाता कि वो पिछड़ों के बारे में सोच रहे हैं। ये तो यही हुआ कि 10% उन्होंने EWS के नाम पर आरक्षण दिया है और 33% विधायिका में महिला आरक्षण के नाम पर उन्होंने अग्रणी जातियों को आरक्षण दे दिया। क्या जो आरक्षण बिल आया है उससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं। महिला आरक्षण बिल में पिछड़े वर्ग की महिलाओं का भी आरक्षण होना चाहिए और अगर वह नहीं है तो फिर भाजपा के और अगड़े वर्ग की पत्नियां और बहनें ही विधायक सांसद बनेगी। बैकवर्ड औरतों को, बैकवर्ड समाज की महिलाओं को तो मौका ही नहीं मिल पाएगा। सर, तो क्या आपको लगता है कि महिला बिल 2029, 2035 तो क्या यह अस्तित्व में आ पाएगा जिस तरह से महिला बिल सामने लाया गया है? अगर महिला बिल 2024 के चुनाव में देना नहीं था तो मोदी जी लाए क्यों? ये तो उसी से स्पष्ट हो गया कि ये सिर्फ जनता को गुमराह करने का एक कानून है। लेकिन ठीक है, आपने लाया, लेकिन इसमें पिछड़ों के आरक्षण को भी अगर आपने दिया होता तो शायद इस प्रदेश की, देश की महिलाएं कहीं तो अभी लागू नहीं करना है। लागू भी करना है तो फिर पिछड़ों का आरक्षण भी तय करना जरूरी होना। बिना पिछड़ों के आरक्षण तय किए अगर महिला आरक्षण लागू किया जाएगा तो इसके खिलाफ पूरे देश में एक बड़ा जन आंदोलन और जिसको भाजपा झेल नहीं पाएगी। मुख्य मुद्दे क्या हैं? किन बिंदुओं पर आप इस सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं? जाति जनगणना हो गया। दूसरा, अगर मोदी जी 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो 1 नेशन 1 एजुकेशन की भी बात करें। किसानों की समृद्धि, किसानों की जो उनकी संपत्ति है उसका 50% बैंकों से उनकी लिमिट बना दिया जाए ताकि किसान को किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत न पड़े।